बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है स्लॉथ और ये हाउस का नाम है जी जूलॉजिस्ट। अब आप कहेंगे कि अदील नए नए नाम निकाल कर ले आता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगरेंसेस। तो बात इस तरह है कि एक तो यह है कि मैं खुद भी ये फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन फ्रेगरेंसेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका शौक होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करना। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नीश हाउस की फ्रेगरेंसेस इस्तेमाल करना। तो फिर उनके लिए मैं ये रिव्यू भी बना देता हूँ, वो लोग देखें। ये एक नीश हाउस है जूलॉजिस्ट, और इन्होंने क्लेम किया है कि हम अपने किसी भी परफ्यूम में जो एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं या मस्क होते हैं, हम वो ओरिजिनल नहीं डालते, हम वो सिंथेटिक डालते हैं। ठीक है, डालते सभी सिंथेटिक हैं, इन्होंने सिर्फ क्लेम कर लिया कि हम सिंथेटिक डालते हैं। बहरहाल, ये मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल। ये ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जूलॉजिस्ट, ये नीचे लिखा हुआ है स्लॉथ एक्सट्रेट द परफॉर्म, बाकी नीचे ब्रांडिंग वगैरह। 60 ml की बॉटल है, और मेरा इनका रिव्यूज़ करने का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान में अब ये ईजिली अवेलेबल हैं, वकास अहमद के पास अवेलेबल हैं। वकास अहमद से ही मैंने ये सारी की सारी बॉटल्स ली हैं। मुझे उसके पास से ये कुछ पार्सल्स मिल रहे थे ना, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी वैरायटी भी होनी चाहिए, इस ब्रांड का भी होना चाहिए। तो वो लोग जो इस ब्रांड में इंटरेस्टेड है ना, वो इसकी फ्रेगरेंसेस वकास अहमद से ले सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता चलूँ, मैं आज तक इस ब्रांड के यूज़ करने से पहले तक, मैं जब भी कोई फ्रेगरेंस लगाता था, आइदर डिज़ाइनर, क्लोन, नीश, व्हाटएवर, कोई भी, मैंने आज तक कभी उसका कंसेप्ट के बारे में नहीं सोचा था कि यार परफ्यूमर इसका कंसेप्ट किस तरह बनाता होगा। बस मैं खुशबू इस्तेमाल की, लगाई, अच्छी है, गुड, बस ठीक है, साइड पे। तो कहने का मकसद ये कि बस मैं, लेकिन इस हाउस ने मुझे ये रियलाइज़ करने पे मजबूर किया कि वाक़ई ही परफ्यूमर एक कंसेप्ट के तहत एक फ्रेग्रेंस बनाता है, एक स्टोरी बनाता है अपने माइंड में, एक इमेज बनाता है, और उस इमेज को फिर जो है, या उस चीज़ को वो परफ्यूम के अंदर डाल देता है, फूँक देता है। तो वो फिर परफ्यूम मास्टरपीस बन के हमारे सामने आता है। मोस्ट इस पूरे हाउस में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया और सबसे ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आने पे मजबूर किया कि परफ्यूमर वाक़ई एक कंसेप्ट के तहत परफ्यूम बनाते हैं, तो वो ये कोआला था। बहरहाल, इसका रिव्यू नहीं कर रहे आज हम रिव्यू कर रहे हैं स्लॉथ का। ठीक है, अच्छा, इनका जो दावा है वो ये कहते हैं कि ह्यूमन और एनिमल के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो उनका एक बॉन्ड होता है, उसको हमने इन परफ्यूम्स के अंदर उतारने की कोशिश की है। और ये हर खुशबू डिफरेंट है। लिटरली समटाइम्स ये खुशबू लगाकर मुझे ऐसे लगता है, आई एम नॉट किडिंग, मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह आपने अपने हाथ में एक कबूतर पकड़ा हो ना, कबूतर, तो उस कबूतर की एक खुशबू होती है, वो प्रॉपर लिटरली आप लोग हैरान होंगे। समटाइम जिस तरह लगता है कि जब मैंने ये लगाया हो ना, तो मेरे इर्द गिर्द या तो कहीं जिन लोगों ने कबूतर रखे हैं या पैरट्स रखे हैं, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब भी आप किसी पैरट को पकड़ेंगे या कबूतर को पकड़ेंगे, तो आपको वो जो एक एक बर्ड की खुशबू आती है, लिटरली मुझे समटाइम वो खुशबू इस परफ्यूम के अंदर से आती है। आई एम नॉट किडिंग, रियली। तो ये एक प्रॉपर कंसेप्चुअल परफ्यूम्स हैं जो कि आपको मजबूर कर देते हैं इस चीज़ को सोचने में कि परफ्यूमर एक कंसेप्ट के तहत परफ्यूम बनाता है। मैं भाई आज से पहले बहुत सारे नीश के रिव्यूज़ बनाए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर, बट मैंने कभी भी कंसेप्ट की तरफ मेरा ज़हन नहीं गया। खुशबू की तरफ ज़हन ज़रूर जाता है, अच्छी है, बुरी है, एवरेज है, नॉर्मल है, दिस एंड दैट। कंसेप्ट की तरफ आज तक कभी गया ही नहीं। इन्होंने मजबूर किया कि भाई कंसेप्ट इज समथिंग एल्स, कंसेप्ट भी कोई चीज़ होती है परफ्यूमरी के अंदर। तो थैंक्स टू जूलॉजिस्ट, और ये पाकिस्तान में अब इजीली अवेलेबल हैं, तो मैं इसीलिए इनका रिव्यू कर रहा हूँ। वकास अहमद के पास से मिल रहे थे। तकरीबन सारी बॉटल 35,000 रुपीज़ के करीब करीब आपको मिल जाएंगी, और ये 60 ml की बॉटल्स हैं, बट 60 ml इज़ इनफ। अब जिस तरह मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, इसके 2 स्प्रेज आर मोर देन इनफ मतलब। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं आज स्लॉथ का। ठीक है, 2020 के अंदर लॉन्च हुआ। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं,
इसके स्टार्ट में ना एक बहुत ही डिफरेंट सी खुशबू आती है। मैं आप लोगों को वो खुशबू थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, हनी जो होता है ना, हनी, शहद, शहद, उसकी खुशबू मेडिसिनल सी होती है। आप कभी ओरिजिनल हनी को खुशबू करें तो आपको वो मेडिसिनल सी लगेगी। वो आपको कभी भी, जो हनी है ना, वो स्वीट स्वीट सी खुशबू नहीं होगी, वो मेडिसिनल सी। अब उस हनी के अंदर आप ज़रा ब्लैक पेपर्स को डालें, थोड़ा सा आप डालें उसके अंदर ज़ीरे को, यस, ज़ीरे को। तो उस हनी को जब आप खुशबू करेंगे तो वो जो मेडिसिनल सी प्लस ज़ीरे की प्लस ब्लैक पेपर की एक फीकी सी खुशबू आएगी ना, वो इसके स्टार्ट में आती है। मैं नोट्स नहीं बताता, मैं खुशबू डिफाइन करता हूँ। तो इसके अंदर ब्लैक पेपर है या नहीं है इसके नोट्स के अंदर, मैं वो नहीं जानता, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि इसकी खुशबू इस तरह की आती है। हनी प्लस क्यूमिन्स, क्यूमिन्स मतलब ज़ीरा, प्लस ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों की खुशबू। तो वो जो एक मेडिसिनल सी प्लस एक स्पाइसी सी प्लस एक फीकी स्पाइसी सी, वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट, फर्स्ट फेज, और ये काफ़ी देर चलती है। जो इसका सेकेंड फेज है, वो सिर्फ ये हनी मेडिसिनल से एक हनी की खुशबू रह जाती है, और साथ गेंदे का फूल जो होता है ना, गेंदे का फूल ऑरेंज कलर का होता है, उसके हार भी बनते हैं। सतबरगा कहते हैं उसको, बहरहाल हम गेंदे का फूल कहते हैं, आई थिंक सतबरगा भी कहते हैं। ऑरेंज कलर का होता है वो, ऑरेंज कलर। उसकी जो खुशबू होती है ना, जो 2 दिन बाद उसकी खुशबू थोड़ी सी डर्टी डर्टी फ्लोरल प्लस डस्टी हो जाती है। तो सेकंड फेज में हनी के साथ वो खुशबू गेंदे के फूल की अटैच हो जाती है। अच्छा, फिर ये दोनों खुशबुएं गायब हो जाती हैं, एंड पे ये हल्की सी स्वीट पाउडरी सी रह जाती है, और फिर ये चलती रहती है। इस परफ्यूम को लगाकर मुझे ऐसे लगा कि ये जो जानवर है स्लॉथ, ये इसी तरह के किसी बागीचों में रहता होगा, किसी बाग में रहता होगा जहाँ पे आपको शहद की मक्खियाँ भी मिलेंगी, शहद की मक्खियों के छत्ते भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको गेंदे के या सतबरगा फूल भी मिलेंगे, मिट्टी की खुशबू भी मिलेगी, थोड़ी सी आप कह लें कि स्वीट पाउडरी सी अगर हम कहें तो, फ्लोरल्स प्लस डस्ट को मिक्स करके। तो मुझे ऐसे लगा, आई डोंट नो, मैं इस स्लॉथ जो एनिमल है मैंने इसको स्टडी नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जानवर जो है ये इस तरह के ही किसी जगह पर रहता होगा। लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ। बहरहाल ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है, इंतहाई लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की अगर बात करें, सिर्फ इसका स्टार्ट थोड़ा सा डेयरिंग है, मेडिसिनल से, हनी की वजह से, मेडिसिनल हनी और क्यूमिन की वजह से, बट अदरवाइज मैं फिर भी ब्रैकेट लगा देता हूँ 25 एंड अबव, थोड़े से मेच्योर नोजेस के लिए है ये। एज हो गया। जेंडर की बात करें, मेल, टोटल मेल, फीमेल को नहीं पसंद आती। और मज़े की बात, इस खुशबू को आप ऐसे खुशबू करेंगे नहीं पसंद आएगी। इस परफ्यूम को आप लगाएंगे, भाई 2 से ज़्यादा स्प्रेज मत लगाइएगा, इट्स वेरी पोटेंट। तो जैसे आप इसको लगाएंगे, इसकी खुशबू जो फील मैंने आप लोगों को बताई है, उसी तरह की फील आप लोगों को ये देगी। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, 12 आवर्स लॉन्जिविटी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 12 आवर्स इजीली इसकी लॉन्जिविटी है, और प्रोजेक्शन लिटरली 4 आवर्स तक ये प्रोजेक्ट करती है, लिटरली इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है ये। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें, यस, मैंने इसको ऑफिस में लगाया था, मुझे इसने इक्वली मज़ा दिया। बट आप नाइट के किसी फंक्शन में जहाँ पे आप ज़रा डार्क मिस्टीरियस सी फ्रेगरेंस लगा के जाना चाहते हैं, तो मस्ट ट्राई दिस फ्रेगरेंस। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन भी हो गया। वेदर की अगर हम बात करें, आई वुड रिकमेंड कि इस गर्मियों में मत लगाएं, फॉल एंड विंटर के अंदर आप इसको लगाएं। तो हर एस्पेक्ट इसका आपने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ज़ूलॉजिस्ट ब्रांड का स्लॉथ। थैंक यू सो मच।